एनिवर्सरी के लिए व्यूअर्स, मैं आपको आज अपनी 10th एनिवर्सरी के लिए अपनी लाइफ एट ए ग्लांस की वीडियो दिखाता हूँ। हमारी शादी को अभी 10 साल हो गए, लेकिन जब शादी हुई थी तो हमारे रिश्ते को भी 2 से 2.5 साल हो चुके थे। तो हम लोग काफ़ी एक दूसरे को जानते थे, मीन्स बात नहीं होती थी, बस ऐसे ही जैसे परिवार मिलते हैं एक दूसरे की फैमिली रिलेशंस के अकॉर्डिंग। और कोशिश बहुत की कि इसको लव मैरिज बनाया जाए, बट अरेंज्ड ही नहीं। 10 साल पहले आप समझिए कैसे कोई घर परिवार की जो लड़की है और अपने बड़े भाई से, अपने पिताजी से डरती है, तो कैसे शादी से पहले किसी और व्यक्ति से, चाहे वो उसका मंगेतर ही क्यों ना हो, बात करें। हम मिले भी थे, मॉल से मिलते हैं, 1-2 बार फ्रेंड्स आए थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन कभी उससे आगे नहीं बढ़ा। वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब शादी के बाद आप जैसे देखेंगे, अभी शादी में भी हम लोग काफ़ी एक दूसरे से अलग, क्योंकि कंप्लीटली अपोजिट थे, इसलिए। और एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर किसी काम को कंप्लीट होने में, अच्छा होने में समय लगता है। को जीत बनाकर बड़े सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है।
लगता है यारा। शादी के बाद हम लोग एक दूसरे को जानने लगे और धीरे धीरे रिश्ता डेवलप हुआ। नोक झोंक भी होती है हर जगह। और फिर 2012 में 17 अप्रैल 2012 हमारे घर में छोटी सी परी है, एंजल, जिससे घर का माहौल और अच्छा। उसने काफ़ी बदला है, घर में सभी लोगों का नेचर अच्छा हुआ। उसका नाम हमने सौम्या रखा, आरुषि रखा। आज वो करीबन 7-8 साल की हो चुकी है, लेकिन बहुत समझदार है, समझती है सबको अच्छे से और मुझे तो काफ़ी अच्छे से समझती है। मैं उसको इसीलिए अपनी लाइफ ही बुला। उसके बाद अगला जो अच्छा मोमेंट था वो था हमारा एक और बेबी हुआ, सेकंड बेबी, क्योंकि एक लड़का हुआ 23 जुलाई। इसका भी डेट ऑफ बर्थ जुलाई में आता है, 23 जुलाई 2013। मम्मी का ट्रीटमेंट भी चल रहा था, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। 2012-13 से स्टार्ट हुआ था। फिर अक्टूबर 2014 मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर से लाइफ में जितनी रौनक आई थी सब चली गई। और अगेन मेरी लाइफ में जो चेंज करने के लिए, जिसको मैं रिस्पॉन्सिबल कहता हूँ, काफ़ी चेंजेस किए हैं मेरी वाइफ को। उनकी वजह से एक और चेंज हुआ। 29 दिसंबर 2014 में हमारा थर्ड बेबी। और अगेन हम लोग अपने दुखों को भूलकर नए बच्चे के देख रेख में लग गए, जो कि एक परिवार में ज़रूरी होता है। पापा को एक सहारा मिला, और क्योंकि 2 बच्चे वो बड़े हो चुके थे जब तक, काफ़ी मतलब स्कूल जाने लगे थे, प्ले स्कूल, तो घर में अकेले रहना पापा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसके साथ बिज़ी रहते थे। इसका नाम हमने रखा था, पापा ने रखा था, नंबरदार। और 2015 आया, 16 आया। 15 में हमने नए घर में अपने प्रवेश कर लिया था। धीरे धीरे सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक पटरी पर चल रही थी। फिर छोटे भाई की मैरिज हुई। चलो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस फिर से आती हैं, फैमिली में आई। और फिर दोबारा एक और साइड बैक लगा। पिताजी पता नहीं क्या टेंशन हो गई उनको, डिप्रेशन में थे, फिर पैरालिसिस हुए, ट्रीटमेंट चला। मम्मी की तरह हम उनकी सेवा नहीं कर पाए। मम्मी की हमने काफ़ी सेवा करी थी, बट भगवान को जो मंजूर होता है वही हुआ। और 30 अक्टूबर को पिताजी भी एक्सपायर हो गए। 2019 अब 10 साल इस तरीके से बीते हमारे। अब मुझे लगता है कि काफ़ी सीखा है, उन्होंने काफ़ी सीखा है और धीरे धीरे डेवलप किया है, मैंने भी डेवलप किया है, और रिश्ता धीरे धीरे अच्छे पल की तरफ चल पड़ा है। इस तरीके से हमने अपने मैरिज के 10 साल बिताए। उम्मीद है आपको स्टार्टिंग की वीडियो पसंद आई होगी।
जो मैंने अपनी मैरिज के रिसेप्शन की डाली। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ पसंद आए होंगे आपको, पसंद आए तो अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा। सारी सच्चाई है इसमें, ये यादगार बनाने की, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया।